नमस्ते सभी को। आज हम लोग हमारी कक्षा 12वीं का जो पाठ है शमशेर बहादुर सिंह उनकी जो कविता है उषा, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। उषा जो कविता है उसमें अधिकतर प्रश्न थोड़े दो ही है, तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और नीचे लिख दिए जो परीक्षा में आने लायक हैं, अभी तक परीक्षाओं में आए हैं। और इसके बाद भी इससे संबंधित और अन्य पाठ से संबंधित जो पाठ के पीछे के अलावा जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके सामने अगली वीडियो में रख दूंगा। और आज हम देखते हैं, हमारे उषा पाठ पर चलते हैं, अपनी जो श्रृंखला उसको आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि ये ललित गुप्ता सर 560 ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप अपने और भी दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करवाएं। साथ में ये मेरा ललित.गुप्ता67 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहें तो इस पर भी वीडियो देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ में ये मेरा मोबाइल नंबर है 9587954117 9587854117 ये नंबर है। आप चाहें तो मुझे किसी भी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए या व्याकरण से संबंधित, हिंदी से संबंधित कोई भी आपको समस्या हो, जानकारी हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलें चलते हैं अपने विषय की ओर। तो देखते हैं पहला जो प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्रण है। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्रण है। अब देखते हैं कविता में नीले शंख जैसा क्या क्या शब्द आए कविता में, नीले शंख आए, राख से लिपा हुआ गीला चौका आया, राख से लिपा हुआ गीला चौका है, सील है, सील यानी जो पत्थर है, या फिर स्लेट है, नीला जल और गोरी युवती की मखमली दे आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता जो है उसमें गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है ना। ये एक पंक्ति है इसमें, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है ना। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता का क्या विशेष अर्थ प्राप्त हुआ है, समझाइए। तो देखते हैं यहाँ पर, अर्थात वातावरण में अभी नमी विद्यमान है ना। इस पूरा जो इसको परीक्षा में आ सकता है ये, तो हम देखते हैं कि जो वातावरण है उसमें अब भी नमी विद्यमान है। कवि ने गांव में सुबह सवेरे औरतों द्वारा चूल्हा लीपने का जो चित्र भोर के साथ किया है ना, वह इसके कारण सुंदर जान पड़ा है। कोष्टक में लिखे गए जो शब्द है वातावरण की शुद्धता, पवित्रता और उसके ठंडेपन को दर्शाते हैं। ये दो ही प्रश्न थे इस पुस्तक में, आगे हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में दो रखें और बाकी और भी समय के साथ आपके सामने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हर पाठ के रखूंगा। अभी देखते हैं, कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है। कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है, देखते हैं। कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लीपे हुए चौके का उपमान दिया है। जैसे अपन राख से किसी चौके को लीप देते हैं तो वो रंग उसका मटमैला हो जाता है ना। जिस प्रकार गीला चौका मटमैला होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर आकाश भी, प्रातःकाल का आकाश भी मटमैला दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले, जब सूरज उगता है ना सुबह सुबह, उसके ठीक पहले का प्राकृतिक जो दृश्य है उसका चित्रण करो। कि सुबह सुबह का जो प्राकृतिक दृश्य कैसा दिखाई देता है, जो लालिमा युक्त जो समय रहता है वो कैसा दिखाई देता है, वो हम देखते हैं। कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो चौका राख से लिपा गया हो। गीला चौका जो है वह स्वच्छ होता है। गीला चौका लगाते हैं तो एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है जब अपन लीप देते हैं किसी को। उसी प्रकार सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता है। ये मैंने आपके सामने उषा पाठ पूरा किया है। आपसे निवेदन है कि आपका आशीर्वाद बना रखें और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। बहुत कम शब्दों में मैंने आपके सामने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। परीक्षा में 2 नंबर के हिसाब से जो उत्तर आने हैं उसी हिसाब से आपके सामने वीडियो में रखें। और भी अन्य जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो देखते रहें। सभी का धन्यवाद।